दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। 13 अप्रैल 2009 की रात 24 साल के अशोक अपनी शादी की खुशी में पार्टी देकर वापस घर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में एक ट्रक वाले ने एक औरत को बुरी तरह से कुचल दिया था। अशोक पार्टी से ड्रिंक करके निकले थे। वो ड्रिंक में समझ नहीं पाते और उस औरत को तड़पता हुआ देखकर वहीं छोड़कर घर चले जाते हैं। अगले दिन मालूम पड़ता है कि उस औरत की उसी समय मौत हो जाती है। सुबह उठकर अशोक को बहुत पछतावा होता है। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कोसते हैं। वो समझते हैं शायद वो उस दिन उस औरत की मदद करता तो आज वो बच जाती। उसकी वजह से उस औरत की जान जा चुकी थी। अशोक की शादी हो चुकी थी, लेकिन अशोक वो हादसा नहीं भुला पा रहे थे। वही चेहरा उन्हें बार बार दिखता था। वो परेशान हो गया था, लेकिन उस दिन अशोक की सुहागरात थी। दुल्हन अशोक का इंतजार कर रही थी। कमरा पूरा गुलाब के फूल से सजा हुआ था। उस कमरे में जैसे ही अशोक अंदर जाता है, कमरे में से अजीब सी स्मेल आती है। वो अपने बेड पर जाकर बैठ जाता है जहाँ पर दुल्हन बैठी थी। वो दुल्हन के पास पहुंचता है। दुल्हन भी सिमट कर शर्माती हुई खिसक जाती है। उसका घूंघट उठाता है। अचानक से बिल्ली दूध को गिरा देती है। वो सोचता है ये अपशगुन कैसा। इतने में ही अशोक सब कुछ भुलाकर फिर से अपनी दुल्हन का चेहरा देखने की कोशिश करता है। इसके लिए अशोक अपनी दुल्हन का घूंघट उठाता है। अशोक चेहरा देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और बेहोश हो जाता है। उसकी दुल्हन में उसे वही चेहरा दिखता है जो उस दिन एक्सीडेंट में मरी उस औरत का था। जैसे ही रात को 2 बजे अशोक को फिर होश आता है, वो अपनी दुल्हन को पंखे के ऊपर बैठी हुई पाता है और चेहरा वही। वो घबरा कर जोर जोर से चिल्लाता है, भगवान का नाम लेता है। उसकी पूरी फैमिली उठ जाती है। दुल्हन भी अपने असली रूप में बेड पर आकर बैठ जाती है। अशोक डर के मारे कोने में खड़ा रहता है। उसके फैमिली वाले दरवाज़ा बजाते हैं तो उसकी दुल्हन दरवाज़ा खोलती है। अशोक पूरी फैमिली को 2 दिन पहले हुई दुर्घटना और उस औरत की सच्चाई बताता है। इतने में ही अशोक के चाचा कहते हैं, पड़ोस में रहने वाली एक लेडी की 2 दिन पहले ही एक्सीडेंट में मौत हुई है। कहीं ये वो तो नहीं। अशोक सुबह उठकर उस लेडी के घर जाता है। वो देखता है उस लेडी का फोटो जो उसे दिखी थी, उसके फोटो पर हार चढ़ा हुआ था और उसके हस्बैंड भी बीमार थे तथा 2 छोटे छोटे बच्चे थे। मैंने उन बच्चों से पूछा, मम्मा कहाँ है? उन्होंने कहा, मम्मा पैसे कमाकर हमारे लिए खिलौने लाने गई है। अशोक की आंखों में तो आंसू आ चुके थे। उसके हस्बैंड से उसने पूछा तो हस्बैंड ने कहा, मुझे पैरालिसिस हुआ है और मेरी वाइफ हमारा घर खर्चा चलाती है, लेकिन अब क्या होगा मुझे तो सोच सोच कर भी डर लग रहा है। अशोक समझ गया। अशोक ने एक तांत्रिक की मदद से अपनी दुल्हन की सहायता से उस औरत को बुलवाया और उससे माफ़ी मांगी। उससे कहा, मैं पूरी लाइफ टाइम तुम्हारे बच्चों को अपने बच्चों की तरह ही पालूंगा और तुम्हारे पति का एक अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाऊंगा। तब जाकर वो आत्मा उस दुल्हन के शरीर से चली जाती है। अशोक ने उन बच्चों का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया और उसके पति का इलाज करवाकर उसे सही करवा दिया। अब वो अशोक की ही कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा है और अपने बच्चों की परवरिश भी कर रहा है और उस औरत की आत्मा को भी शांति मिल जाती है। अब वो अशोक को अपनी मौत का जिम्मेदार नहीं मानती है। रोजाना दिल दहला देने वाली घटनाओं को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।